नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को भाजपा ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। सम्राट चौधरी की ताजपोशी के साथ भाजपा ने बिहार के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक कुशवाहा समाज का ही माना जाता है और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तथा विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी की ताजपोशी की गई है। हम आपको बता दें कि बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। कई नामों पर विचार मंथन किया जा रहा था, जिसमें संजीव चौरसिया, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, संजीव चौरसिया जो कि विधायक हैं दीघा से, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, पूर्व मंत्री जनक राम जो गोपालगंज से सांसद भी रह चुके हैं, और इसके बाद कई अन्य नाम चर्चा में थे, जिसमें मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का भी नाम था। तो ऐसे नामों को पीछे छोड़कर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि सम्राट चौधरी विधान परिषद में पहले से ही बीजेपी के विधान परिषद दल के नेता थे, मतलब मुख्य फ्रंट पे थे, सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक थे, नीतीश सरकार पर कई बार मुसीबत खड़ा कर चुके थे नीतीश सरकार के लिए। कल ही सदन में भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। आज प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। तो सम्राट चौधरी को यूं ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने नहीं बनाया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद पे सम्राट चौधरी को बैठाने से पहले काफ़ी राजनीतिक पॉलिटिकल होमवर्क किया है। यह जो ताजपोशी की गई है सम्राट चौधरी की, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में जब मनोज कुशवाहा महागठबंधन के तरफ से जदयू के प्रत्याशी थे और केदार गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी थे, तो कुशवाहा बहुल क्षेत्र में कुशवाहा समुदाय से आने वाले पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को, जो कुढ़नी से पहले विधायक भी रह चुके हैं, जदयू ने उतारा। लेकिन कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के मजबूत किलेबंदी की वजह तथा कुशवाहा वोटरों में लगाई गई सेंधमारी की वजह से कुढ़नी चुनाव जदयू हार गया और उसके बाद 2 नाम आगे आ गए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, सम्राट चौधरी और अजय निषाद। चूँकि वहाँ वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार नीलाभ कुमार को उतारा था और इसके बावजूद जीत भाजपा के उम्मीदवार की हुई, तो कहीं ना कहीं कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद जो कि सांसद है मुजफ्फरपुर, उनको भी पार्टी के आला कमान से शाबाशी मिली। अब सम्राट चौधरी की ताजपोशी की गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, पार्टी को धारदार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जिस प्रकार अपनी लीडरशिप का परिचय हाल के दिनों में जिस प्रकार उन्होंने दिया है और जिस प्रकार सीएम नीतीश कुमार पर सीधे तरीके से हमलावर हुए हैं, यह एक बड़ा कारण था जिसे भाजपा के आला कमान ने पहचान लिया और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि बिहार भाजपा में ऐसे कम ही चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बराबर टक्कर देकर बात करने का माध्य रखते हों। तो इस कारण से भी सम्राट चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। अब कुशवाहा वोटर की संख्या बिहार में यादव वोटर के बाद सबसे अधिक है, तो कहीं ना कहीं भाजपा 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को पटकनी देने के लिए जो तैयारी कर रही है, वह सम्राट चौधरी के ताजपोशी से जुड़ा है। मैं 2024 लोकसभा की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष के नाम पर यह चुनाव फिर से लड़ा जाएगा। जैसे 2019 के चुनाव में तमाम पॉलिटिकल इक्वेशंस ध्वस्त हो गए थे बिहार में और मात्र 1 सीट महागठबंधन को मिली थी, उसी प्रकार भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग रणनीति बनाती है और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति कुछ दूसरी हो जाती है। तो यह जो सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, यह विधानसभा चुनाव को देखते हुए हुई है। चूँकि विधानसभा चुनाव में बिहार में जो भाजपा के कोर वोटर हैं, सवर्ण वोटर, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, इसके अतिरिक्त वैश्य समुदाय का बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ है और भाजपा की
फिलहाल यही कोशिश दिख रही है कि कहीं ना कहीं वे कुशवाहा वोटरों को पूरी तरीके से अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है, ताकि कुशवाहा वोट के साथ आने से वोट बैंक भाजपा का मजबूत हो जाएगा तथा कई अत्यंत पिछड़ी अति पिछड़ी जाति समूह से कई ऐसे जाति हैं जिनके प्रतिनिधि बीजेपी के द्वारा विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा में पहुंचाए गए हैं और उन जातीय वोटों का एक प्रतिशत, अच्छा खासा प्रतिशत वोट आज भी भाजपा के साथ दिखता है, जिसकी बानगी उपचुनाव में तथा 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के राजनीतिक समीक्षकों ने देखी थी। तो सम्राट चौधरी को यह कुर्सी जो सौंपी गई है, इस कुर्सी को सौंपने के पीछे स्पष्ट संदेश है कि अब भाजपा खुलकर नीतीश और तेजस्वी को बिहार में हराने के लिए मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार हाल के दिनों में सम्राट चौधरी के बयानों से काफ़ी आहत हुए थे और इसे देखते हुए कई बार ऐसा भी लगा कि सम्राट चौधरी को पीछे की ओर ला सकती है भाजपा, लेकिन नहीं, भाजपा ने सम्राट चौधरी को एकदम प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठाकर सीएम नीतीश कुमार के सामने ला खड़ा कर दिया है। और कहीं यह भी चर्चा अब आरंभ हो चुका है कि सम्राट चौधरी 2025 के चुनाव में बीजेपी की ओर से फेस ऑफ सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करती है तो निश्चित तौर पर जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़े जाने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा काफ़ी लाभ में दिखती हुई प्रतीत होगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।